आज का पंचांग दिनांक 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, दिशाशूल उत्तर, तिथि षष्ठी, नक्षत्र स्वाति, 10:40 तक, अभिजित मुहूर्त कोई नहीं, राहु काल 1:35 से 1:59 तक, यमघंट 9:12 से 9:57 तक। आज का व्रत बुधवार व्रत, मास फागुन, पक्ष कृष्ण पक्ष, शुभ प्रभात। आपके जीवन की राह आसान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कौन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। और अगर आप भी इसी तरह से अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संग संगत जी को मेरा जय गुरु जी, और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी, और आपको भी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिले आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे को ज़्यादा ठीक से शेयर करना नहीं आता। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको सभी संगत के साथ शेयर करना। ये मेरे पति का शुक्राना सत्संग है, संगत जी सत्संग है। संगत जी, मेरे पति का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे जो पति अंकल हैं, उनको 4 साल से बहुत ज़्यादा खांसी है, और ना ही जब उनकी तबीयत ख़राब होती है वो डॉक्टर को दिखाते हैं, ना ही दवाई लेकर आते हैं। और वो संगत जी बहुत ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन इन 4 साल में जब से मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ, अब पहले से काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं मेरी लाइफ में, और मेरे हस्बैंड जी मेरी बात भी मानने लगे हैं और थोड़ा बहुत सही भी चलने लगे हैं। और 2024 में नए साल पे वो मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए थे। गुरुजी ने हमें साथ बुलाया था, हमें ब्लेसिंग भी मिली थी। 2024 के बाद 2-3 बार वो मेरे साथ बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन बीच में फिर से वो ऐसे चिड़चिड़े से हो गए थे, गुस्सा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। मैं उनको बोलती थी बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर चलो, वो नहीं जाते थे। वो पूजा पाठ भी बिल्कुल भी नहीं करते थे। वापस से वैसे ही माहौल हो गया था संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे को अब मेरे पति के साथ बड़े मंदिर बुलाओ आपके बच्चों को। तो मेरे को गुरुजी के मैं संगत जी सत्संग सुनती थी, तो यही सत्संग में सुनते मैसेज आता था गुरुजी का कि वो खुद आएगा, तू मत बोला कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उस पर वशीकरण है। ये सब मैं अब इन पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने तो मेरे गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो गुरुजी अपने जिनके साथ गुरुजी, उनको डरना नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल भी अब नहीं डरती हूँ इन सब चीज़ों से। पहले बहुत डरती थी मैं, और अचानक अभी 3 वीरवार पहले गुरुजी ने, मैंने अपने पति से ऐसे ही बोला कि बड़े मंदिर चले, तो उन्होंने मना नहीं किया, और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, और वहाँ पे हमने साथ में लंगर किया। संगत जी, मैं गुरुजी का इसमें शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपने अपने बच्चों को बुलाया, और अब वो गुरुजी को और हम साथ में गए सत्संग संगत जी, और हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। बहुत अच्छे से बैठे, गुरुजी ने अपने पास बिठाया हमें, हमने बहुत अच्छे से लंगर किया, और हम वहाँ से निकले संगत जी। उस दिन से आज 3 वीक हो गए हैं, 3 वीरवार चले गए हैं मेरे हस्बैंड के।
खांसी जो पूरी पूरी रात मेरे हस्बैंड सो नहीं पाते थे, पूरी पूरी रात इतना खांसते थे, बहुत परेशान रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे मुझसे। हमारी तू मैं घर में चलती ही रहती थी। घर का माहौल बहुत ख़राब था, हम लोग बहुत कर्जे में डूब गए। हम उनका काम भी नहीं है 1 साल से मेरे हस्बैंड का, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। हम रेंट पे रहते हैं, हालांकि हमने अपना घर लिया है छतरपुर में, लेकिन वो 3 साल हो गए, बनने पर ही नहीं आ रहा है। उसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा होगी और हम गुरुजी के बच्चे गुरुजी की रज़ा में राज़ी है। जिस दिन मेरे गुरु पास आएंगे उस दिन वो घर भी बन जाएगा। संगत जी, मैं अपने अंकल जी का सत्संग बता रही थी। जब से हम गुरुजी के बड़े मंदिर से आए हैं, मेरे गुरुपा ने उनको, मेरे अंकल जी को अपने पास खुद बुलाकर ब्लेस करा, लंगर खिलाया, चार प्रसाद खिलाया पिलाया। उस दिन से मेरे अंकल जी को, मुझे तो काफ़ी आराम लगता है खांसी में। यह है कि वो सो जाते रात में, उनको इतनी खांसी नहीं। संगत जी, अब मुझे तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से हम अपने बच्चों को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, उनको काफ़ी मेरे को आराम लगता है खांसी में। उनकी खांसी एकदम ठीक तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पर। मेरे गुरुपा मेरे अंकल जी को, मेरे पति अंकल जी को जल्दी अपने पास बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाकर, चाय प्रसाद खिलाकर उनको जल्दी ही ठीक कर देंगे। क्योंकि संगत जी, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, कोई दवाई वगैरह नहीं लेते हैं, पहले से काफ़ी वीक हो गए हैं, लेकिन पहले से सब चीज़ें बहुत बेटर है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पति अंकल जी को ब्लेस किया है। संगत जी, अब उनकी खांसी भी पहले से बेटर हो गई है और मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। अब हमारे घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। संगत जी, अभी भी गुरुजी ने कर्जा भी उतरवाया है आधा, थोड़ा बहुत कर्जा भी उतरता जा रहा है गुरुजी। अब मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत काम पे भी ध्यान देने लगे हैं, हम पे भी ध्यान देते हैं, मुझ पे भी ध्यान देते हैं, अपनी बच्ची पे भी ध्यान देते हैं गुरुपा। अब वो, उनका माइंड भी मुझे ठीक लगता है गुरुपा। मेरे घर में भी कंडीशन अभी भी वैसी है, लेकिन सब चीज़ मुझे पहले से ऐसे ठीक होती नज़र आ रही है जब से हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं। गुरुजी ने अपने बच्चों को ब्लेस किया है और गुरुजी कहते भी है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। और मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा विश्वास है, एक दिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मेरे गुरुपा की रज़ा होगी उसमें। और संगत जी, अगर मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता है, अगर कोई भूल चूक हो रही हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। और कुछ भी बीच में डिस्टर्बेंस आ रहे हो उसके लिए भी आप सबसे सॉरी संगत जी। मेरी छोटी बच्चे पीछे वो खेल रही है, वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है, वो मेरे को सत्संग शेयर करने में उसको वो हो रहा है, मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। संगत जी, ये मेरे पति अंकल का सत्संग था जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी, उनको ब्लेस करना गुरुजी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी, जो भी अगर जाने अनजाने में वो भूल कर देते हैं और मुझसे भी कोई भूल होती है संगत जी, गुरुजी हमें ब्लेस करना गुरुजी। और अब आपके बेटे को भी आपने अपने आप से जोड़ लिया गुरुजी, वो भी चंदन पूजा करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं गुरुजी, वो भी आपको बहुत मानते हैं गुरुपा। और धीरे धीरे वो भी आपके बेटे अब बड़े मंदिर आने के लिए करते हैं गुरुपा, अब मतलब खुश रहते हैं, उनमें मैंने बदलाव देखा है गुरुपा। ये सब कुछ आपकी कृपा से है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। और एक और मेरा छोटा सा सत्संग है, मैं भी ये भी शेयर करना चाहूँगी। सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आप सबसे, लेकिन ये वाला सत्संग भी है मेरा। एक दिन मैं अपना सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि मतलब जिन गुरुजी मतलब किसको सुनवाना चाह रहे हैं सत्संग की, उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम दिक्कत चल रही है, तो थोड़े ही दिन में अगर जिसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मोर दर्शन होंगे, उसी घर में पैसों की बारिश करेंगे गुरुजी, ब्लेसिंग करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे संगत जी, मेरे को पैसों से रिलेटेड ही मैसेज, काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे। मैं रोज़ सुन रही थी, पहले हेल्थ से रिलेटेड आते, सडनली मुझे पैसों के मैसेज आने लगे संगत जी। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने सत्संग सुना गुरुजी, संगत जी सॉरी, तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे उस वीक के अंदर अंदर मुझे डेली कभी मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे घर के सामने एक गार्डन टाइप का है, उधर मुझे एक दिन मोर भी दिखा, मुझे टीवी में मोर, फ़ोन में मोर। मैं अब मेरी नीचे वाली आंटी के घर में गई, बगल वाली, मोर दर्शन, मोर पंख, मेरे खुद के घर में भी मोर पंख एकदम से मैंने देखा। और मुझे जगह जगह मतलब मोर से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई देने लगी। और संगत जी, उन आंटी ने जो बोला था वो सत्संग मेरा
मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो लोन था वो रुका हुआ था। मेरा काफ़ी टाइम से लोन नहीं हो रहा था। मेरा सिविल ख़राब है, लेकिन मेरा एक लोन था वो बिना सिविल के पास हो गया। संगत जी, मेरा लोन हो गया। मेरी कमेटी थी, मेरी कमेटी के पैसे आ गए, कमेटी मेरी खुल गई। संगत जी, जहाँ मुझे इतनी परेशानी होती पैसों की, गुरुपा ने वो भी सॉल्व करा दी। मेरी कमेटी खुलवा दी, मेरा लोन करवा दिया। मेरी पैसों की जो प्रॉब्लम थी, जो मुझे कर्जा देना था, वो मेरा उतर गया। धीरे धीरे गुरुजी कहते हैं, बेटी सब्र कर, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा, तेरा सारा कर्जा उतारूँगा। पहले हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, और गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर भी रहे हैं। पहले मैं मुझे इतना आलस आता था, मेरे को अपने आप अंदर इतनी नेगेटिविटी फील होती थी, माइंड में इतनी नेगेटिव चीज़ें चलती रहती थी, मेरे अंकल जी को लेकर, मुझे लेकर, घर को लेकर, फैमिली को लेकर, हर चीज़ को लेकर। लेकिन अब मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, बहुत शांत हो गई हूँ, गुस्सा भी नहीं करती हूँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी। ये सब मेरे गुरुपा के ऊपर कृपा है, और सब कुछ मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ रखा है। संगत जी, मेरे गुरुपा कि मेहर है जो सब कुछ गुरुपा करवा रहे हैं, और गुरुपा मुझे बस अपने बड़े मंदिर जल्दी जल्दी बुलाते रहे, लंगर प्रसाद करवाते रहें। बस गुरुपा ऐसे ब्लेसिंग्स देना मुझे, गुरुपा अपने सभी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करना, सब पे आशीर्वाद बनाना अपना। और आपकी बेटी से जाने अनजाने में जो भी भूल होती है गुरुपा, आपकी बच्ची हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती है। गुरुपा, मैं आपकी पागल बेटी हूँ, मुझे सच में चीज़ें समझ नहीं आती है। गुरुपा, आप तो जानते हो मुझे लोग कितना पागल बनाते हैं। गुरुपा, मेरी खुद की फैमिली वाले, मेरे इन-लॉज़, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे मेरे पति को मेरे खिलाफ़ करते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा। गुरुपा, मैं अपना सत्संग को यहीं अभी समाप्त करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। और प्लीज़ आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार, अरबों बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पापा। शुक्राना। हमेशा अपने बच्चों को अपने बड़े मंदिर बुलाना, अपनी ब्लेसिंग देना, अपने बच्चों को अपने चरणों से लगाना, मेरे पति अंकल को इतना ब्लेस करने का, उनको बेटा बनाने का शुक्राना, मेरी नोनू को, छोटी सी बच्ची को इतना प्यार करने का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी को हर पल सही गलत बताने का शुक्राना शुक्राना, और अपनी सारी संगतों को ब्लेस करने का शुक्राना, अपने बच्चों का हाथ थामने का शुक्राना। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। आंटी जी, जय गुरु जी। प्लीज़ आप मेरे सत्संग शेयर करना सभी संगत जी के साथ, और गुरुपा आपको भी ब्लेस करे। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी सभी को।